हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन JKT जयचंद कुमार यूट्यूब चैनल। गाइस, आज फिर से आपका दोस्त जयचंद कुमार एक नई वीडियो के साथ आया है और एक नई स्टोरी के साथ आया है गाइस। और ये स्टोरी अकबर बिरबल की है, तो बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है गाइस। तो स्टोरी में बहुत कुछ सीखने को मिलता है क्योंकि स्टोरी में हर एक चीज़ मेंशन होता है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं गाइस। और कैसे बुक रीडिंग करना है आप लोग देखिए, और इसी तरीके से आप लोग भी धीरे धीरे स्टार्ट करिए पढ़ना। ठीक है, एक बार वीडियो को सुनिए, वीडियो चला के देख लीजिए, सुन लीजिए कैसे पढ़ा जा रहा है। फिर उसके बाद में वीडियो को पॉज करिए और उसे फिर आप पढ़ करके देखिए कि हाँ आप पढ़ पा रहे हैं और उसका हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं। नहीं निकाल पा रहे हैं फिर से वीडियो देखिए। फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट करिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टोरी का टाइटल है द मैरिज प्रोसेशन। अब देखिए द आर्टिकल है, मैरिज का मतलब होता है शादी, प्रोसेशन का मतलब होता है जुलूस या फिर बारात। ठीक है, शादी बारात। ठीक है, तो ऐसा टाइटल क्यों है, स्टोरी में सब कुछ क्लियर होने वाला है गाइस। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें और एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग निकालते हुए चलेंगे और जो भी ग्रामर के रूल्स होंगे उसे भी फॉलो करते हुए चलेंगे गाइस। तो ढेर सारे चीज़ सीखने को मिलेंगे, तो मेरे साथ बने रहें वीडियो के अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, अकबर एंड बिरबल शेयर्ड अ क्लोज रिलेशनशिप। अब देखिए गाइस इसका क्या मतलब होता है। तो देखिए अकबर एंड बिरबल, तो अकबर नाम है, एंड मतलब और, बिरबल यानी अकबर और बिरबल शेयर्ड यानी कि आदान प्रदान करते थे। आदान प्रदान क्या है, मतलब बातचीत करते थे। अ क्लोज रिलेशनशिप, अ क्लोज रिलेशनशिप का मतलब होता है मतलब एक, क्लोज का मतलब होता है वही अंदरूनी बात। मतलब आप अपनी कोई भी बात हर एक लोगों से शेयर तो नहीं कर सकते, कुछ खास आपके मित्र होंगे जिससे आप अपनी सारी बातें बता सकते हैं। ठीक है, जो आपका पसंदीदा हो, जिससे आप अपने दिल की बात कह सकते हैं। तो वैसे ही बिरबल जो है अकबर का पसंदीदा है। तो तो अकबर क्या करते थे, अपनी सारी बातें उससे शेयर किया करते थे। ठीक है, तो क्या होता है आगे देखिए। दिस मेड द कोर्टियर जेलस, और ये सब बात क्या हो जाता है, दरबारियों को जेलस बना देता है। ठीक है, जेलस का मतलब होता है जलने, जलना। ठीक है, मतलब एक दूसरे के प्रति घृणा करना, जलन करना। ठीक है, तो दरबारी लोग क्या करते थे, बाकी के दरबारी जलते थे। ये कोटियर्स का मतलब होता है दरबारी। ठीक है, मेड यानी बना देता था। दिस मतलब यह, मतलब ये क्या, यह वही जो रिलेशनशिप वाली बात कर रहे हैं, मतलब एकदम क्लोजली बात, फ्रेंडली बात कर रहे हैं ये लोग। तो वही देख करके इन लोगों को बहुत ज़्यादा जलन होती थी। ऑफ बिरबल यानी बिरबल से। ठीक है, ऑफ मतलब का की के होता है, से भी होता है, से मतलब भी निकलता है। ठीक है, तो बिरबल से ये लोग जलते थे। ठीक है, कौन, तो बाकी के और जितने भी दरबारी हैं वो लोग। अब देखिए क्या होता है, वन ऑफ देम सेड टू अकबर। अब देखिए गाइस, वन ऑफ का यूज कब होता है, जब बहुत सारे लोग हैं और उसमें से किसी एक की बात किया जाए तो वहां पे वन ऑफ देम कहा जाता है। ठीक है, वन ऑफ देम, देम का मतलब होता है उनमें से। ठीक है, वन मतलब एक। ठीक है, तो वन ऑफ देम यानी उनमें से एक, सैड, सैड यानी कहा, टू अकबर यानी अकबर से। क्या कहा आगे देखिए। यो मजिस्ट्री, यो मजिस्ट्री का मतलब होता है महाराज या हे महाराज। वाई डू यू लिसन टू बिरबल। अब देखिए वाई, वाई मतलब क्यों, डू यू ये डू जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है गाइस। ठीक है, तो वाई डू यू लिसन, तुम क्यों सुनते हो, टू बिरबल यानी बिरबल को, एंड, एंड मतलब और, इग्नोर, इग्नोर यानी कि अनदेखा कर देते हो हम लोगों, आर, आर मतलब हमारा। ठीक है, मतलब हमारी बातों को, हमारा जो, आगे देखिए क्या है, बात है क्या, ये देखिए सजेशन, सजेशन का मतलब होता है एडवाइस, सलाह। ठीक है, तो ये
दरबारी लोग क्या बोलते हैं, वन ऑफ मतलब उसमें से एक दरबारी ने कहा, क्या कहा, वाई डू यू लिसन, तुम क्यों सुनते हो, टू बीरबल यानी बीरबल का, बीरबल का तो आप क्यों सुनते हो, एंड मतलब और, इग्नोर और सजेशन यानी इग्नोर कर देते हो, और मतलब हमारा सजेशन का मतलब होता है वही सलाह, ठीक है। तो हमारा जो सलाह है, हमारा जो मशवरा है, हम जो कहते हैं उसको क्यों आप इग्नोर कर देते हो, ठीक है। ऐसा कौन कहा, कई दरबारी हैं, उनमें से एक ने ऐसा पूछा अकबर से, ठीक है। अब देखिए, अकबर थॉट, अकबर ने सोचा, ही शुड प्रूव, ही शुड यानी कि उसे प्रूव करना चाहिए, ठीक है। प्रूव यानी साबित, ठीक है, तो उसे साबित करना चाहिए। ही मतलब कौन, वही राजा को, ठीक है, अकबर को ये सोच रहे हैं कि अब उसे साबित करना चाहिए, ठीक है। क्या साबित करना चाहिए, साबित करना चाहिए दैट मतलब कि बीरबल वॉज, बीरबल था, बेटर देन द रेस्ट, बेटर, बेटर का मतलब होता है अच्छा, देन द रेस्ट यानी देन जब तुलना करते हैं तो देन का यूज करते हैं गाइस, ठीक है, बीच में देन का यूज कर लेते हैं। तो बेटर देन द रेस्ट यानी रेस्ट का मतलब क्या है, बाकी सारे जितने भी दरबारी हैं उनको कह रहे हैं कि बीरबल तो बेटर हैं, किससे, ये जो बाकी के दरबारी हैं उनसे, ठीक है। रेस्ट यानी बचे हुए बाकी के जितने भी दरबारी हैं उनसे बेटर है। तो देखिए, अ मैरिज प्रोसेशन, अ मतलब एक, मैरिज यानी शादी, प्रोसेशन का मतलब होता है जुलूस या फिर बारात, ठीक है, शादी बारात, वॉज पासिंग बाई, वॉज पासिंग बाई यानी कि गुजर रही थी, एंड मतलब और, शादी की बारात गुजर रही थी, एंड मतलब और, अकबर आस्क्ड द जेलस कॉटियर टू फाइंड आउट हुज मैरिज। अब देखिएगा, इस थोड़ा लंबा है, थोड़ा इधर उधर करना पड़ रहा है, ठीक है, तो मैनेज करिएगा। अकबर आस्क्ड, अकबर ने कहा, द जलस कोटियर यानी कि जलने वाले दरबारी से, जो जल रहा था, जिसको ज़्यादा जलन थी, वो उससे कहा, उससे क्या कहा, उस कोटियर, उस दरबारी से कहा, टू फाइंड, फाइंड यानी कि ढूंढो, ठीक है, या पता लगाओ, ढूंढ, देखिए फाइंड आउट का मतलब होता है ढूंढ निकालना या पता लगा लेना, ठीक है। हुज, हुज मतलब किसकी या किसका, मैरिज, मैरिज यानी शादी, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि पता लगाओ कि ये किसकी शादी थी, ठीक है, जब बारात वहां से गुजर गई। तो ये बात साबित करने के लिए कि बीरबल बाकी लोगों से अच्छा क्यों है, ये प्रूफ करने के लिए उन्होंने कहा कि जब बारात वहां से गुजर गई तो उन्होंने कहा कि देखो, जलस कोटियर से कहा कि देखो, पता करो कि ये किसकी शादी, ये किसकी शादी का जुलूस था, ठीक है। तो आगे देखिए क्या होता है, अकबर आस्क्ड बीरबल टू डू द सेम। अब देखिए, अकबर आस्क्ड, अकबर ने कहा, बीरबल यानी बीरबल से, टू डू यानी करने को, द सेम यानी कि वही बात बीरबल से भी कहा, ठीक है। अकबर बीरबल से भी वही बात कहा, जो जलने वाले दरबारी से कहा वही बात बीरबल से भी कहा। अब आगे देखिए, द जेलस यानी जलने वाला, कोटियर यानी दरबारी, रैन फास्ट एंड रिच द मैरिज प्रोसेशन। देख लीजिएगा इस प्रोसेशन, ठीक है। रैन, रैन यानी दौड़ा, फास्ट यानी तेजी से, एंड मतलब और, रिच्ड, रिच्ड यानी पहुंच गया, कहाँ, द मैरिज प्रोसेशन यानी कि शादी वाले जुलूस में पहुंचा, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है, ही रिटर्न्ड, उन्होंने वापस हुआ, विद मतलब से, द सेम स्पीड, सेम स्पीड मतलब जितना, जैसे दौड़ते दौड़ते गया और वैसे ही फिर पूछ के दौड़ते दौड़ते आया, ठीक है। आगे देखिए, सून, सून यानी जल्दी ही, बीरबल, बीरबल यानी कि वही नाम है बीरबल, रिटर्न टू, अब देखिए रिटर्न यानी वापस हुआ, टू यानी भी, ठीक है। तो ये टू का मतलब कभी कभी भी होता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा भी होता है। बहुत ज़्यादा जब कोई चीज़ दिखाना है तो भी ये टू का यूज़ होता है, और जब भी का सेंस आता है तब भी यही टू का यूज़ होता है गाइस, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। एक एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि जैसे कोई लड़की या फिर कोई लड़का किसी को कहता है,
आई लव यू, तो बदले में उसके जवाब में दूसरा आदमी क्या बोलेगा, आई लव यू टू, मैं भी, टू, तो वही है ये टू, मैं भी, ठीक है, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, मैं भी, ठीक है, तो वही भी है। तो रिटर्न टू यानी वह भी रिटर्न यानी वापस आ गया। अकबर आस्क द कोटियर, अकबर नाम है, आस्क यानी पूछा, द कोटियर यानी दरबारी से। वेयर, वेयर मतलब कहाँ, इज द प्रोसेशन हेडेड, ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि बारात कहाँ गई, ठीक है, किधर कहाँ गई, ठीक है। तो आगे देखिए जलस कोटियर क्या बोल रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, आई नो, मुझे नहीं पता, यो मजिस्ट्री, यो मजिस्ट्री मतलब महाराज मुझे नहीं पता, रिप्लाइड, रिप्लाइड यानी जवाब दिया, द कोटियर यानी कि दरबारी, दरबारी ने ऐसा जवाब दिया कि महाराज मुझे तो बात पता ही नहीं कि बारात कहाँ गई, ठीक है। आगे देखिए बट, बट मतलब लेकिन, बीरबल नाम है, बट मतलब लेकिन, आंसर्ड, आंसर्ड यानी जवाब दिया। अब देखिए लेकिन बीरबल ने जवाब दिया, आंसर्ड का मतलब होता है जवाब दे देना, ठीक है, तो जवाब दिया, दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं, टू, टू लगा के वो एरिया का नाम देखिए दिखाया गया है, इलाहाबाद, ठीक है, वो इलाहाबाद जा रहे हैं, यो मजिस्ट्री, यो मजिस्ट्री मतलब हे महाराज, ठीक है। तो ये कौन कहा, ये बीरबल ने कहा, ठीक है। जब कोटियर से, जो जेलस कोटियर है उससे पूछा गया कि बताओ कि बारात किधर जा रही है, ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बस इतना ही पता लगा के आया कि मतलब बारात किसकी है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे अकबर ने क्या क्वेश्चन कर दिया कि बारात कहाँ गई या कहाँ जा रही है, ठीक है। अब वो जलस कोटियर क्या बोल रहा है कि नहीं महाराज मुझे तो नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पे बीरबल ने बता दिया, आंसर दे दिया कि महाराज ये कहाँ जा रही है, तो इलाहाबाद जा रही है, ठीक है। अब आगे देखिए, अकबर टर्न्ड, टर्न्ड यानी कि घूमे, टू द जलस कोटियर मतलब जलस कोटियर के तरफ में वो देखने लगे, ठीक है। एंड सैड, एंड मतलब और सैड यानी कहा, बीइंग स्मार्ट रिक्वायर्स, बीइंग यानी होने के लिए, स्मार्ट यानी कि ज़्यादा फेमस बुद्धिमान होने के लिए, रिक्वायर्स, रिक्वायर्स का मतलब होता है ज़रूरतें होती हैं, डूइंग, डूइंग यानी करने का, मोर देन व्हाट इज आस्क्ड, व्हाट इज आस्क्ड का मतलब है, ये देखिए पैसिव है कि जो पूछा गया है, ठीक है, जो पूछा गया है, मोर देन, देखिए फिर से देन का यूज़ हुआ है, इसमें भी कंपेयर होता है, यहाँ पे कंपेयर हो रहा है कि मोर मतलब ज़्यादा, देन यानी कि जो पूछा गया है, ठीक है। तो जो पूछा गया है उससे भी ज़्यादा क्या होता है, जानने की, जानकारी इकट्ठा करने की रिक्वायर्स होती है, ठीक है, उससे भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होती है, तब जाके आप स्मार्ट बन सकते हो, ठीक है। अब आगे देखिए, नाउ, नाउ मतलब अब, डू यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझ गए, क्या तुम समझते हो, वाई बीरबल इज माई फेवरेट, वाई मतलब क्यों, बीरबल नाम है, इज मतलब है, माई मतलब मेरा, फेवरेट यानी कि पसंदीदा। तो क्या आप अब समझ गए या समझ पा रहे हैं कि मतलब बीरबल मेरा क्यों इतना पसंदीदा है, ठीक है, ऐसा अकबर ने पूछा। द जेलस कोटियर हंग हिज हेड इन शेम, अब देखिए गाइस, द जेलस कोटियर्स, जेलस यानी जलने वाला दरबारी, हंग यानी लटका लिया, हिस मतलब उसका, हेड यानी कि सिर, इन सेम यानी कि शर्म से वो क्या किया, अपना फेस लटका लिया, अपना हेड जो है लटका के रखा, अपना सिर जो है ना झुका लिया, कैसे, तो ये शेम, शेम का मतलब होता है शर्म से, ठीक है, शर्म के मारे वो जो अपना हेड जो है झुका के ही रखा, अपना सिर उठा नहीं पाया, ठीक है। तो ये रही स्टोरी गाइस, स्टोरी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो यदि आप पढ़ना चाहते हैं और हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग निकालना चाहते हैं तो
बस आपको करना क्या है दोस्तों, ये वीडियो देखिए और देखने के बाद में वीडियो को पॉज करिए। पॉज करने के बाद, पॉज करना मतलब वीडियो को रोक दीजिए थोड़ी देर के लिए और फिर ऐसे शुरू करिए पढ़ना, ठीक है। अकबर एंड बीरबल शेयर्ड अ क्लोज रिलेशनशिप, तो इसका फिर हिंदी में निकालने की कोशिश करिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रोज करना है, डेली ही करना है दोस्तों। तो जब आप डेली इस तरह का टैबलेट लेते रहेंगे, ठीक है, तो डेली जब लेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा गाइस, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए एक बार दिखा दूँ गाइस, ये देखिए पिक्चर देख लीजिए ताकि आपको अच्छा लग जाए, है ना। तो देखिए ये हैं अकबर और ये जलस्कोटियर और ये है बीरबल, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग गाइस, एंड thank you so much for watching this video guys.